My name is Dr. Arun Srivastav, Faculty of Education and Methodology. आज का जो टॉपिक है वो है मैथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, आर्थिक विश्लेषण के तरीके। आर्थिक विश्लेषण के क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आर्थिक विश्लेषण किसी विषय का अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से मूल्यांकन है। किसी भी सब्जेक्ट का एक अर्थशास्त्री के विषय में उसके दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करना है। आर्थिक अध्ययन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निगमात्मक विधि और आगमनात्मक विधि। ये दो तरह के होते हैं। विश्लेषण से तात्पर्य किसी दिए गए विषय का विस्तार से अध्ययन करना है। आर्थिक विश्लेषण से तात्पर्य किसी अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से किसी विषय की जांच से है। इसमें उत्पादन, उपभोग, उपभोक्ता, व्यवहार, राष्ट्रीय आय, रोजगार और अन्य जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन करना शामिल है। यह दिए गए उद्योग का उस विशेष उद्योग से जुड़े सभी पहलुओं के साथ विस्तार से मूल्यांकन करता है। इसके अलावा आर्थिक विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था के भीतर संचालन की प्रभावशीलता निर्धारित करना है। आर्थिक अध्ययन या आर्थिक विश्लेषण के दो प्रकार हैं। पहला निगमात्मक विधि और आगमनात्मक विधि। यहाँ हम इन विधियों पर एक नज़र डालते हैं और परिकल्पना बनाने की प्रक्रिया का अवलोकन भी प्रस्तुत करेंगे। अब हम बात करेंगे निगमनात्मक विधि। यह आर्थिक जांच या आर्थिक विश्लेषण की एक विधि है। इसे विश्लेषणात्मक अमूर्त प्राथमिकता विधि या काल्पनिक विधि के रूप में भी जाना जाता है। इस विधि में किसी व्यक्ति को तथ्यात्मक जानकारी माननी होती है और फिर किसी ठोस परिणाम या निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तार्किक तर्क के चरण का पालन करना होता है। कुछ मान्यताओं और प्रयोगों को शामिल करके इस विधि में एक सिद्धांत बनाया जाता है। उदाहरण के लिए यह एक सामान्य तथ्य है कि व्यवसायी अधिकतम लाभ के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए व्यवसायी द्वारा सस्ती कीमत पर सामग्री खरीदने और श्रम लागत में कटौती जैसी धारणाओं को एक आर्थिक सिद्धांत बनाने के लिए जोड़ा जाता है, जो गुणात्मक और श्रम संबंधी मुद्दों का समाधान प्रदान करता है। इसलिए निगमन विधियों के मामले में याद रखने वाला सामान्य नियम सामान्य तथ्यों से विशेष मान्यताओं और अंततः रचनात्मक सिद्धांतों की ओर बढ़ना है। इसके अलावा निगमनात्मक विधि में सरल तथ्य जटिल परिकल्पनाएं बनाने में मदद करते हैं। इसलिए निगमनात्मक विधि में तीन चरण या अवस्थाएं पहचानी जाती हैं। इसके भी तीन चरण होते हैं। पहला अवलोकन यानी देखना, दूसरा तर्क विचार, किसी मुद्दे पर तर्क करना, उस पर डिस्कशन करना, उस पर विचार करना, और तीसरा प्रयोग, उदाहरण और अवलोकन के माध्यम से परीक्षण। मतलब हम कोई उदाहरण दे सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई प्रयोग कर सकते हैं और
उसका अवलोकन यानी देख करके उसका परीक्षण कर सकते हैं। परिकल्पना बनाना आर्थिक विश्लेषण की निगमनात्मक विधि का एक महत्वपूर्ण घटक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं निगमनात्मक विधि के गुण क्या है। इसमें निम्नलिखित गुण होते हैं, जैसे सरल और सुविधाजनक। यह विधि अवलोकन पर आधारित है और इसका अभ्यास करना काफ़ी आसान है, क्योंकि हम अवलोकन करते हैं। इस विधि से हम देख करके उसका अभ्यास करते हैं। उदाहरण के लिए, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम में खपत में वृद्धि के बाद उपभोक्ता तृप्ति के बिंदुओं पर पहुंच जाता है और वस्तु की उपयोगिता कम होने लगती है। उदाहरण के लिए मैं जिसे आपको वापस बताता हूं, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम में खपत में वृद्धि के बाद उपभोक्ता तृप्ति के बिंदु पर पहुंच जाता है और वस्तु की उपयोगिता कम होने लगती है। इसका एक दूसरा उदाहरण हम ये बता सकते हैं, आपको बहुत जब तीव्र भूख लगती है तब आपको एक रोटी से आपको तुष्टिगुण ज़्यादा मिलता है। जैसे जैसे आपका पेट भरता जाता है, बढ़ती जाती है, आपकी खाना ज़्यादा खाते जाते हो, तो आपको जो उसकी संतुष्टि है वो कम होने लगती है। और एक जब समय आता है जब आप पूरी तरह से भोजन कर चुके होते हैं तो आपको वही चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। तो कहने का मतलब है कि जब खपत में वृद्धि के बाद उपभोक्ता तृप्ति के बिंदु पर पहुंच जाता है और वस्तु की उपयोगिता कम होने लगती है। अगला है प्रयोग की आवश्यकता को समाप्त करता है। रसायन विज्ञान और भौतिकी जैसे विषयों में प्रयोग महत्वपूर्ण है। साइंस में तो बिना प्रयोग के कुछ होता नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र के मामले में अनिवार्य नहीं है। जहां तक अर्थशास्त्र का विषय है, निगमनात्मक विधि प्रयोगों का एक विकल्प है। दूसरा, इसमें सटीक परिणाम। निगमनात्मक विधि में अर्थशास्त्री या विश्लेषक की ओर से तार्किक तर्क शामिल होता है, इसलिए तार्किक सोच सटीकता की संभावनाओं को बढ़ाती है और उच्च मानक निर्धारण करती है। अब हम आते हैं इसके दोष क्या हैं। निगमनात्मक तर्क के दोष, इससे नुकसान भी हैं, इससे कई बार नुकसान भी हो जाता है, उनका विश्लेषण करते हैं। धारणा आधारित। पहला है धारणा आधारित। धारणाओं के गलत होने की संभावना अधिक होती है। जब हम कोई धारणा बनाते हैं, पूर्वाग्रह बनाते हैं, तो वो कई बार गलत होने की संभावना उनकी अधिक होती है और इसके परिणाम स्वरूप अमान्य समाधान निकलते हैं। ऐसे समाधान निकलते हैं जिसको लोग स्वीकार नहीं करते हैं। यदि इसे अनुचित तरीके से किया जाए तो यह गंभीर आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। दूसरा, कल्पनाशील। निगमनात्मक विधि के वास्तविकता से दूर होने की अधिक संभावना है, क्योंकि यह कल्पना के आधार पर काम करती है। वास्तविक जीवन की समस्याओं को कल्पनाशील या काल्पनिक समाधानों से हल नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे आगमनात्मक विधि क्या है। आगमनात्मक विधि में विश्लेषक या सिद्धांतकार सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुप्रयोगों के बीच के अंतर को कम करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक समस्या की ओर बढ़ते हैं। आगमन विधि दो रूपों में की जा सकती है। पहला है सांख्यिकी और प्रयोग के माध्यम से। यह विधि शास्त्रीय रूप से जांच के सांख्यिकीय रूप में से जुड़ी हुई है। इसमें बहुत सारी संख्याएं, मात्राएं और औपचारिक शब्द भी शामिल होते हैं।
अब आप देखेंगे आगमनात्मक विधि से लाभ क्या हैं, इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो ये बहुत ही व्यवहारिक है, बहुत ही व्यवहारिक और लागू करने योग्य विधि है, और यह सरलतापूर्वक वर्णनात्मक है। यह पूर्णतः सत्यापन योग्य है क्योंकि यह मात्राओं से संबंधित है। आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं हो सकते, बल्कि वे स्थिति विशिष्ट होते हैं। आगमनात्मक विधि के दोष। ये विश्लेषकों या सिद्धांतकारों के पास संतुलित और स्थिर निर्णय क्षमता नहीं है, तो यह विधि बेकार है क्योंकि ये अपर्याप्त डेटा निकालेंगे, मतलब पर्याप्त डेटा इससे नहीं निकल सकता। आगमनात्मक विधि प्रयोगों के आधार पर काम करती है और प्रयोगों के लिए सामग्री और संसाधनों की आवश्यकता होती है। प्रयोगों के लिए आवश्यक तथ्यों को जुटाने और उन तक पहुंचना अक्सर कठिन होता है। जैसे इसमें एक तरह से रिसर्च कह सकते हैं आप, इसमें आपको शोध करना होता है, प्रयोग करना होता है। प्रयोग करने में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती और वो चीज़ें आपको उपलब्ध नहीं हो पाती, इतना आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए उन निष्कर्षों पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। आगमनात्मक विधि अपने आप में एक अपूर्ण विधि है, इसे निगमनात्मक विधियों या निगमनात्मक तर्क के साथ जोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे है परिकल्पना बनाना। परिकल्पना बनाने की प्रक्रिया पर विचार करने से पहले परिकल्पना का अर्थ समझना आवश्यक हो जाता है। परिकल्पना किसी तर्क को साबित करने या किसी प्रश्न का उत्तर देने के आधार पर किसी विचार या धारणा को संदर्भित करती है। इसमें कई घटक शामिल होते हैं, जैसे पृष्ठभूमि, अनुसंधान, जिसमें तथ्यों का गहन ज्ञान शामिल होता है। इसके बाद साहित्य समीक्षा होती है, जो उस भाग को संदर्भित करती है जहां विश्लेषण खोजे गए तथ्यों का मूल्यांकन करता है। इन सभी चरणों को पूरा हो जाने के बाद वह भाग आता है जहां विश्लेषक को उन संभावित प्रश्नों के बारे में सोचना चाहिए जो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने चाहिए। परिकल्पना बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए। पहला, विषय के संबंध में अवलोकन संबंधी डेटा एकत्र करना। सबसे पहले हमको उसका डेटा एकत्र करना है, उसके आंकड़े एकत्र करने हैं जिस विषय में आपको परिकल्पना बनाना है। दूसरा, समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए एकत्रित आंकड़ों या जानकारी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समस्या का कारण कैसे पता चलेगा? जब उसके लिए आप आंकड़े एकत्रित करोगे और उसकी जानकारी एकत्रित करोगे। इसके बाद अगला है, इसके बाद विश्लेषकों को विषय से संबंधित समस्याओं की एक सूची भी बनानी चाहिए। अगला है, परिकल्पना बनाने के बाद विश्लेषकों को निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए परिकल्पना के तथ्यों की पुष्टि या खंडन शुरू करना चाहिए। अब निष्कर्ष की ओर देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है। इसलिए निगमनात्मक विधि और आगमनात्मक विधि आर्थिक विश्लेषण की पूरक विधियां हैं। दोनों विधियां एक साथ उपयोग किए जाने पर सबसे बेहतर काम करती हैं। वह सहसापेक्ष हैं और ठोस सिद्धांत स्थापित करने और आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के लिए समाधान तैयार करने में मदद करते हैं। अल्फ्रेड मार्शल जैसे महान अर्थशास्त्रियों ने भी दोनों विधियों के बीच पूरक संबंध का समर्थन किया है। ये जो दोनों विधियां हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। निगमनात्मक विधि और आगमनात्मक विधि, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है
इसलिए हम आज इन दोनों विधियों पर हमने अध्ययन किया। धन्यवाद, नमस्कार।